क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गति। पृथ्वी किस प्रकार गति करती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 7, 8, 9 के ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, उसे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यदि किसी को सीटेड का भी चाहिए तो वो भी हमने EVS, CDP और हिंदी को कंप्लीट कर रखा है। मैथ पेडागोजी भी करवा देंगे। आप लोग रोज का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, तभी हम यूट्यूब पे आएंगे और आप लोगों को सीटेड का क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। क्वेश्चन आंसर को केवल समझना ही काफ़ी है, बाकी आप लोग वीडियो देखकर और सेट लगाइएगा। कभी किसी का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेड में बैच की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी बैच ले रहे हैं वे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। चुपचाप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और एक प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लीजिए दुकान से और उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी तो हम यूट्यूब पर आएंगे तो आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा ही देंगे। केवल आप लोग हमारा सपोर्ट बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिति कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। 3 चीज़ों को नोट करना है। घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं और कक्षीय समतल किसे कहते हैं। तीनों को नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लेकिन वो पूरी तरह से गोल नहीं है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ भी है, अब इसमें थोड़ी चपटी सी है। इसीलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है तो वहाँ रात होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता वहाँ रात होती है। ग्लोब पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। शॉर्ट में लिखिएगा, जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। इसमें से टोटल 4 क्वेश्चन बने। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में टोटल 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय के काल पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्य उदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त होता है, मतलब रात होती है। चलिए ये देखिए,
पृथ्वी के अक्षीय समतल पर ग्लोब, ये उत्तर दिशा हो गया और इधर हो गया दक्षिण दिशा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, देखिए पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ये इक्वेटर हो गया, ये हो जाएगा कर्क रेखा, इधर मकर रेखा हो जाएगा। 66.5 पर कर्क रेखा, नीचे 66.5 पर मकर रेखा और ऊपर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध उत्तर वाला, तो वो भी 23.5 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ रहा, देखिए ये सूर्य है और इसका प्रकाश जैसे ही इस पे पड़ रहा है, इधर दिन हो गया और इधर रातें हो गई। इसे बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, दिन और रात को दर्शा रहा है। इसे विषुवतीय ध्रुव कहते हैं, इसे अक्ष कहते हैं। उत्तर और दक्षिण दो दिशा में बटा हुआ है, इसे नोट कीजिएगा। प्राचीन समय भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष का घूर्णन करती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन और विपरीत भाग में हमेशा नहीं, जिधर सूर्य उगेगा उधर दिन रहेगा और गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, और जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उधर रात होगी और वहाँ पर हमेशा ठंडा। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था जीवन मतलब संभव नहीं हो पाएगा, मतलब व्यक्ति नहीं जी पाएंगे। व्यक्ति हो, पशु पक्षी जानवर कोई भी, हम लोग तभी जी पाते हैं जब हमें हर एक चीज़ की, जो भी चीज़ हमें आवश्यकता हो सब मिलती है। ऑक्सीजन हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, इसे नोट कीजिएगा। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/2 दिन सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें से नहीं जोड़ते। वही 6 घंटा जोड़ के और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो फरवरी में 29 दिन का हो जाता है। इस चीज़ों को थोड़ा विस्तार से जानना जरूरी है। देखिए जैसे कि ये रहा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ये 21 जून को है, जिस समय सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है, तो दिन सबसे बड़ा और रात छोटी होती है। ये रहा उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु, इसमें मकर रेखा नहीं होगा, सॉरी। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश लंबवत पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। और इधर हो गया 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है इस समय। और 21 मार्च को वसंत ऋतु होता है, विषुवत वृत्त। सूर्य अपनी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर बराबर जितना दिन होगा उतना ही रात होगी, मतलब दोनों बराबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होगी। हो गया। अब इधर 23 सितंबर को देखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को शरद ऋतु विषु 23 सितंबर को होता है वसंत ऋतु।